नमस्ते आप सभी का। आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो पर। आज की वीडियो है कि ट्रॉमा क्या होता है। आजकल ये वर्ड बहुत ही कॉमन है और इसको ट्रॉमा बना दिया गया है। पर लेकिन ये शब्द क्या है, ट्रॉमास होते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि सालों साल तक आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ क्या हुआ है, या जिस इंसान के साथ ट्रॉमा हुआ है उस इंसान को भी नहीं पता होता है ना। और क्या होता है कि अब लेकिन ये जो शब्द है ट्रॉमा, ये इतना भारी बना दिया है कि अगर छोटी मोटी कुछ घटनाक्रम भी हो जाता है तो उसको भी इंसान ट्रॉमा मान के अपने ऊपर चिपका लेते हैं, है ना। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक कल्चर एंड फैशन चलता है। ये कोई किसी व्यक्तिगत लेवल पर गलती नहीं है, किसी एक इंसान की गलती नहीं होती है, पर क्या है ना, कहते हैं एक हवा सी चलती है ना, तो हर चीज़ को आप ट्रॉमा मान लेते हैं। पर यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जो इंसान है उसको भगवान ने या प्रकृति ने नेचुरली इंसान का जो माइंड है, ब्रेन है और उसके अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं और इमोशंस हैं और जैसी भी अंदर की केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है उसके अंदर की, वो नेचुरली ऐसी बनी है कि जो छोटे मोटे झटके होते हैं लाइफ के, छोटी मोटी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, है ना, छोटे मोटे ऐसे धोखे हो गए या छोटी मोटी परेशानियां हो गई, वो आपका माइंड प्रोसेस कर लेता है ना। आप उसमें से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं और सल्यूशन निकाल लेते हैं कि फिर से आप अपनी लाइफ को ऑन ट्रैक ले आए या अपने माइंड को फिर से रिलैक्स करा सके और अपने माइंड को फिर से सेफ फील करा सके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हो रही हैं या फैमिली की जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं या कहीं जॉब पर है या बच्चों के साथ भी अगर कुछ ऐसा है, तो आप उसको ज़्यादा ओवरली सीरियस ना लें, ज़्यादा पैनिक मत होइए, है ना। ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता है। कभी कभी क्या होता है, आप पैनिक करके उस बात को इतना डीपली किसी के दिमाग में घोप देते हैं कि फिर वो वाकई में वो उसको लगने लगता है कि हाँ ट्रॉमा है, अब तो कुछ फिक्स ही नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता, है ना। ट्रॉमा का मतलब यही है कि भाई मतलब हम अब उसमें स्टक हो गए हैं कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि अगर कुछ भी लाइफ में डिफ़िकल्टी होती है या ऐसी अनचाही घटना घटती है तो आपको पैनिक नहीं होना है ना। ट्रॉमा कुछ ऐसा आपको गहरा असर नहीं करेगा। पर फिर भी अगर आप लोग बहुत सीरियस ट्रॉमा में अगर हैं या बहुत एक्सट्रीम चीज़ें देखी हैं आपने, जैसे कि अगर आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है या घर में बहुत ही एक्सट्रीम भयानक लड़ाई हुई है, या कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स वगैरह हो जाए, या ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं ट्रॉमास के। तो वो जैसे कि फिजिकल अब्यूज़ भी, जैसे अगर मारा पीटा हो किसी को, वो भी ट्रॉमा बन जाता है। तो ट्रॉमा का सीधी सी बात ये है कि जब एक ऐसी घटना हो जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आप तैयार नहीं थे मतलब कि आपका माइंड तैयार नहीं था, ठीक है। ऐसी घटना हो गई जिसके लिए आपका माइंड तैयार नहीं था। अब वो घटना बाहर तो हो गई, मतलब आपके बाहर हुई, इन्वायरमेंट में तो हो गई, आपकी बॉडी के साथ हुई वो घटना, लेकिन आपका जो माइंड है, वो माइंड वो घटना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। भाई अब आपके साथ कोई घटना हुई है तो ऑब्वियसली अगर किसी एक पल में कुछ चीज़ हो रही है तो आप एक्सेप्टेंस में ही हो, आपकी बॉडी एक्सेप्टेंस में है, आप उस मोमेंट में हो। लेकिन जब वो घटना पूरी हो गई पर आपका जो माइंड है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, उससे बार बार वही रिप्ले चलता रहता है, उसके माइंड में वही घटना चलती रहती है। और फिर वो उससे बचने के लिए बहाने मारता है या रोता है या डरता है, और फिर वो इंसान उस घटना को ही अपने लाइफ का पूरा केंद्र मान लेता है, सेंटर मान लेता है ना।
जैसे कि सन के अराउंड, सूर्य के अराउंड सारे हमारे ग्रह प्लैनेट घूमते हैं, ऐसे ही जो इंसान है उसी घटना को पूरा अपने जीवन का सच मान लेता है और उसी एक घटना के हिसाब के ही वो डिसीजंस लेता है या लेती है, या उसको लगता है लाइफ तो ऐसी ही है ना। तो जैसे कि सिंपल सी बात मान लो, अगर किसी ने डिवोर्स देखा है, अपने घर में डिवोर्स देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि भाई एक बैलेंस्ड लाइफ तो होती नहीं है, एक बैलेंस पार्टनरशिप तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, ये तो हो गया ट्रॉमा, मतलब कि आपकी घटना हो गई जब आप मैच्योर, अब वो हो तो गई, अब ट्रॉमा तो, पर उससे हम निकले कैसे, है ना। तो मेन बात तो ये है कि आपका कोई ऐसा विश्वास पात्र बंदा हो तो उसके बारे में आप बात करिए, उस ट्रॉमा के बारे में, उस घटना के बारे में। जितना ज़्यादा बात करी जाएगी उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी नॉर्मलाइज होती जाएगी। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि आपके माइंड को समझ में आता जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है ना। और आप जितना, और ये एक बार ही बताइए, आप रिपीट बात करते करते धीरे धीरे वो ट्रॉमा जाता है ना। कुछ लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को 1-2 बार की बात करने में ही बहुत दिल हल्का लगने लगता है, कुछ लोगों को बहुत सालों साल लग जाते, 10-10 20-20 साल लग जाते हैं ट्रॉमा को एक्चुअली में एक्सेप्ट करने में, है ना। ट्रॉमा तभी रहता है जब वो डिनायल में हो, आपने एक्सेप्ट ना किया हो। एक बार वो एक्सेप्ट हो गया और एक बार आपने प्रोसेस कर लिया, समझ लिया, तो वो ट्रॉमा नहीं रहता है, वो एक ठीक है बन जाता है कि हाँ। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जिन लोगों के पास, जो लोग हैं इतने प्रिविलेज्ड कि वो अच्छी खासी थेरेपी ले सकते हैं, तो वो थेरेपिस्ट के पास जाएं। लेकिन जो लोग थेरेपी नहीं ले सकते हैं उनका क्या, है ना। तो वो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, पर लेकिन आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर भी जिनसे आप बात कर रहे हो वो इतने मेच्योरिटी लेवल पर होने चाहिए कि वो आपको जज ना करें और आपको उल्टा सही एडवाइस दे। ऐसा नहीं है कि भाई कि आपको और उनसे बात करके और ज़्यादा दुखी महसूस हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ अच्छे समझदार लोगों से बात करें, अगर वो भी नहीं है तो फिर आती है स्पिरिचुअलिटी, है ना। इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड हुई थी चैनल पर, उसमें यही बताया गया था कि कैसे स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप अपने से ऊपर एक हायर पावर को मानते हैं कि वो ऐसी पावर है जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं, सारे स्किल्स हैं, और वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है ना। अब क्या है, अब आपको क्या होता है, उस शक्ति से बात करनी होती है ना। बात मतलब हर तरह से अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है, गुड फीलिंग्स भी एंड बैड फीलिंग्स भी। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो अच्छाई भी, और बुरा महसूस हो रहा है तो बुराई भी। आपको हायर पावर से कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना होता है, ये बताया गया था पहले वाली वीडियो में। अब जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो कि मैं किससे बात करूं, या आप किससे आप अपनी चीज़ों को शेयर करें, या कैसे अपनी जो आपके दिमाग में इतनी बातें भरी पड़ी है वो कैसे आप उसको रिलीज करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो क्या है, जो आप भी जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं उन पर बिलीव करिए और उनको मान कर उनसे बात करने की कोशिश करिए। वही जो ट्रॉमा हुआ है वही ट्रॉमा कोशिश करो कि जैसे भगवान है, भाई भगवान सुन रहा है, भगवान जानता है, मैं भगवान से बात करूंगा या मैं भगवान से बात करूंगी, है ना। तो भगवान को सुनाओ अपनी कहानी, भगवान को, गॉड को, जिस भी रिलीजन के आप हैं, हर रिलीजन में कोई ना कोई हायर पावर का एग्जिस्टेंस है। उस हायर पावर को अपना मेन फोकस मानकर उनको अपनी कहानी बताओ, उनको अपनी आप बीती बताते रहो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, डिस्क्राइब करते रहो, जब तक कि आपको अंदर से हल्का महसूस ना होने लगे, हील्ड महसूस ना होने लगे। और ये ऑटोमेटिक होगा, ऐसा नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि भाई नहीं अब तुमने 1-2 बार बात कर ली आपको हल्का। ये धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक हील्ड महसूस होने लगेगा, हल्का महसूस होने लगा, और आपको पता चलेगा कि आपका माइंड कितना हल्का महसूस हो रहा है। आपको जो इतना बड़ा हवा लग रहा है ट्रॉमा, वो आपको लगेगा एक्चुअली में ट्रॉमा ट्रॉमा था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो इतनी सिंपल सी एक बात थी, चलो वो भगवान की मर्जी से हुआ। वो आप उसको फिर और फ्रेश नज़रिए से देख पाएंगे
और उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे, है ना। देखो अक्सर क्या होता है, जब ट्रॉमा आपने रिलीज ना किया हो तो आप क्या करते हो, हमेशा वैसे डिसीजन लेते हो, वो ट्रॉमा को लेकर चलते हो हमेशा अपने साथ, है ना। और कुछ भी घटना हुई और तुम आप यही सोचोगे, अरे यार ये वो रिपीट ना हो, पहले भी ऐसा ही हुआ था। तो आप जब भी डिसीजन लोगे आपके माइंड में वही ट्रॉमा केंद्र होगा, सेंटर होगा, वही मेन फोकस होगा कि यार कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए, कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए, कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए, है ना। तो ऐसे आप उसी ट्रॉमा को ले लेकर डिसीजन बना रहे हो, है ना। लेकिन जब आपने वो चीज़ किसी अपने थेरेपिस्ट से या अपने फ्रेंड से, फैमिली से बोलकर डिस्कस करी, या आपने हायर पावर में बिलीव करके कि हाँ आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो आपको ज़रूर हीलिंग देंगे, तो जब आपका ट्रॉमा रिलीज हो गया तो आप क्या फील करेंगे, तब आप डरे हुए नहीं रहेंगे। तब आपको ये नहीं होगा कि हाय ये रिपीट ना हो, तब आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप कैसी स्टेट में होंगे, कंफर्टेबल स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में। और तब आप कोई डिसीजन बनाएंगे तो वो आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होगा और ऐसा होगा जो आपको वाकई में एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके, ना कि डरी हुई लाइफ, है ना। तो इस तरह से ये कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमको करनी चाहिए, ताकि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी चीज़ों को, माइंड क्या है, मेमोरी है, मेमोरी बहुत सारी चीज़ों से भर जाती है ना। तो हम वो मेमोरी को क्लीन करते रहें, बात करके, बोलकर, अपनी हायर पावर से बात कर कर, नहीं तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बातें करते रहें, अपनी आप बीती बोलते रहें, जो आपके साथ हुआ है व्यक्तिगत रूप से आप बीती को व्यक्त करना ज़रूरी होता है ना। उससे क्या होता है, आपको ही डिसीजन लेने में आसानी होती है, और आप एक समझ हो पाती है आपको क्या सच है, क्या सिर्फ इमेजिनेशन है, या डर के मारे आप ख्यालों में खोए हुए हो, है ना। तो आप सच में और ख्यालों में अंतर कर पाते हैं, है ना। आप अच्छी फीलिंग्स में और घबराई हुई खतरनाक फीलिंग्स में अंतर कर पाते हैं, कंफर्टेबल फीलिंग में और डिस्कम्फर्ट में फ़र्क कर पाते हैं। आप अपना रिलैक्स सेफ फील करने में और एनजाइटी फील करने में अंतर कर पाते हैं, है ना। तो ये अंतर तभी आएगा जब आप अपनी फीलिंग्स को जितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। और सबसे देखो वैसे देखो, अगर आपका कितना भी अच्छे से अच्छा मित्र हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी अच्छी आपकी फैमिली हो, कितना भी अच्छा आपका थेरेपिस्ट हो, वो आपके साथ 24/7 नहीं रह सकता ना, आपकी फीलिंग से कनेक्ट होकर या आपकी अंदर की बातें सुनने के लिए, है ना। लेकिन एक चीज़ है जो आपके साथ 24/7 रह सकती है, वो है हायर पावर, वो है भगवान या ईश्वर या जिस भी आप शक्ति को मानते हो। अब वो शक्ति जब आपके साथ है तो आप जब भी जो फील कर रहे हो आप तुरंत ही तुरंत एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि ये वीडियो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ जिस भी वे में, चाहे छोटे से छोटे लेवल पर, चाहे बड़े से बड़े लेवल पर, है ना। अब चाहे अगर किसी चीज़ में आपको एनजाइटी हो रही है तो आप बोलिए कि भगवान मुझे तो यहाँ पर आके एनजाइटी सी हो रही है कि क्या होगा, प्लीज़ मेरी एनजाइटी को कम करिए, है ना। इस तरह से क्या है, आप अपनी ही फीलिंग्स में फ़र्क करना सीख पाएंगे और अपने आप से ऑनेस्टली कनेक्ट कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप खुद के ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप ऑनेस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप बच पाएंगे ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों से या ऐसे मैनिपुलेटर से, और उतना ही ज़्यादा आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये एक तरह से बैलेंस आएगा, जितना बैलेंस आएगा आपके हर एरिया में, है ना। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी, आपके फ्रेंड्स में भी, और आपका वर्क प्लेस जो कॉलीग्स हैं वहाँ भी आपकी एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब ईमानदारी से आप किसी से कनेक्ट कर पाओगे। तो आप जितना अपने करीब रहोगे, अपनी फीलिंग्स को फ़र्क करना सीख पाओगे, उतना आपकी और भी धीरे धीरे जितनी भी ऑल ओवर लाइफ का पार्ट है वो भी एकदम क्लियर अप होना चालू हो जाएगा, क्लीन होना चालू हो जाएगा, है ना। एकदम पवित्र और ट्रांसपेरेंट होना चालू हो जाएगा। पर यह है कि ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली अपनी ऑल ओवर लाइफ टाइम में करते रहना होगा, क्योंकि डेली डेली हम लोग कुछ ना कुछ फील करते हैं, हर मोमेंट, हर क्षण, हर इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ फील होता है ना।
तो इस तरह से आपको अपने आप से कनेक्शन बिठा सकते हैं आप। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। और अगर आपको और भी कोई आइडिया है या कोई बात है जो आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में होपफुली नए टॉपिक के साथ।